हालाँकि प्रिविलेज का मामला हो जाएगा अगर मैं ये पूछूँ कि बजट में क्या-क्या है। लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली की जनता को, जिस तरह का मैंडेट आपको है। बिल्कुल उम्मीदें होनी भी चाहिए। जिस तरह लोगों ने पूरी उम्मीद जता के वोट दिया है, उसी तरह से लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे को हम बहुत ईमानदारी से और बहुत सूझबूझ के साथ इस तरह खर्च करना चाहते हैं ताकि खुशहाली आए लोगों के जीवन में। क्योंकि लोगों के जीवन में खुशहाली के बिना, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुजुर्गों की स्थिति है, वेलफेयर है, महिलाओं की स्थिति है, इन सब को खुशहाल किए बिना आप शहर का विकास नहीं कर सकते। शहर का विकास का मतलब सिर्फ कुछ कंक्रीट खड़ा करना नहीं है, लोगों की ज़िंदगी में कुछ ठोस हो। तो ये बजट उस दिशा में होगा, इतना ही कह सकता हूँ। अ, ये हमेशा से कहा जाता है, जो कि आप भी लगातार कहते रहे कि हेल्थ और एजुकेशन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसमें कुछ नए प्लान्स देखने को मिलेंगे या अभी पुराना जो ढल रहा है उसी को सही किया जाएगा? अभी तो इतना ही कहूँगा कि कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पे हो, मेंटेनेंस के मसले पे हो, या हेल्थ एजुकेशन पे हो, महंगाई रोकने के लिए हो। कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे मैंने कहा कि ये जनता का पैसा है, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है कि इसको ईमानदारी से और सूझबूझ के साथ खर्च करो। तो बजट बनाने में एक वित्त मंत्री के नाते मेरी यही भूमिका रही है। और आज जब बजट पेश करेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि वैसे तो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, पर सबकी ख्वाहिशों में कुछ ना कुछ ज़रूर पूरा होगा। अ, एक जो सवाल उठता है जब एमसीडी की बात आती थी, ये कहा गया कि सर के पास उतना पैसा नहीं है। आप कहते थे कि केंद्र हमारे हक का पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या एक उम्मीदों का बोझ इतना ज़्यादा है कि उतना पैसा भी दिल्ली सरकार के पास है, या अभी भी लगता है कि नहीं, पैसों की कमी तो है, थोड़ा और अगर होता तो काम हो सकता था? नहीं, पैसा तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैंने वोट ऑन अकाउंट में भी कहा था कि, और कल सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि दिल्ली वाले लोगों की जो है इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ी है तो सरकार को इनकम टैक्स भी गया है, केंद्र सरकार को। लेकिन इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स पे पिछले वित्त वर्ष में, इस मतलब हमसे पहले वाले में, 2013-14 में अगर देखें तो 1,30,000 करोड़ के करीब केंद्र सरकार को दिया गया। और उसमें से जब केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की बात आती है तो पिछले 15 साल से, 16 साल से सिर्फ 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। दिल्ली वाले लोग मेहनत करें, दिल्ली वाले लोग कमाएं, फिर इनकम टैक्स दें। उस इनकम टैक्स में से जब दिल्ली के विकास के लिए पैसा आए तो 325 करोड़ आए। तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, परिवार, जब आप बजट की चर्चा कर रहे हो, आपने मोहल्ला सभाएं की थी, वो प्रोविज़न देखने को मिलेगा। परिवार ने भी बजट के लिए कुछ कहा कि ये प्रोविज़न होना चाहिए? बेटे ने या पत्नी ने कहा हो कि ये चीज़ों पर ज़्यादा आप ध्यान दें? नहीं, परिवार से तो रोज़ बात होती है। सबसे ज़्यादा तो परिवार से समझने को मिलता है। महंगाई बढ़ रही है, तो उन्होंने किस बेटा चीज़ों पर स्कूल ध्यान जाता देने के है। लिए कहा? तो इसमें तो कोई विशेष ना भी हो तब भी परिवार से ही सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है। मीर, पापा आज बजट पेश करेंगे। क्या कुछ आपने माँगा है इनसे कि इस बजट में आपके लिए होना चाहिए? मांगा तो नहीं है, पर अभी मांग लेता हूँ कि हम्म, बजट में, हाँ, बजट में एजुकेशन पे पैसा लगाना। हुँ। मतलब सबसे पैसा ज़्यादा, मतलब जो